This is what is called as induced EMF across a very small section of a wire of length dl when it is being moved in a magnetic field B with a velocity v. ठीक है ना? अब इसमें एक मैथ्स ये सीखना पड़ेगा तुम्हें. मैथ्स में ये भूल जाओ भी, A क्रॉस B डॉट C अगर लिखा हुआ है तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना? इसमें खास बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी, ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, अगर तीनों में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. जैसे अगर ए पैरेलल हुआ बी के तब तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं ना. तो क्रॉस करते हैं तो साइन थीटा आता है, तो अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो साइन 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा. अच्छा, बी अगर सी के पैरेलल है तब भी 0 हो जाएगा. ये कैसे? तब भी ये 0 हो जाएगा. बी और सी के पैरेलल है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. ये कैसे? बी अगर सी के पैरेलल है, बोलो. अच्छा ये बताओ, अगर बी और सी पैरेलल है, मान लो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, मान लो. क्योंकि बी और सी के जब डॉट करेंगे तो जो एक क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा और उसके सी का तो थीटा उसमें 90 हो जाएगा. अगर बी और सी पैरेलल है, हाँ, तो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो वो सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर उसमें डॉट प्रोडक्ट थीटा 90 हो जाएगा तब वो 0 हो जाएगा. ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है. ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है आर, वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. तो ये जो ए क्रॉस बी है ये बी के परपेंडिकुलर है, और बी के परपेंडिकुलर अगर है तो सी के भी परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि दोनों पैरेलल है. तो अगर सी के परपेंडिकुलर आ गया ये, तो सी के अगर परपेंडिकुलर है ये और डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा. ऐसे ही अगर ए और सी भी पैरेलल है तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. मतलब ध्यान रखना है, V क्रॉस B डॉट dl, ये अपना फॉर्मूला है. V B dl तीन वेक्टर्स हैं. वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी नहीं बन पाएगी. ये समझे मेरी बात? अरे बोलो बच्चों, हम लोगों ने यही तो किया था. अभी एक रॉड को मैंने ऐसा मूव करा था, याद करो. अरे अभी बताया नहीं था? यस सर. तो इसमें देखो लेंथ वेक्टर के पैरेलल है, V और L पैरेलल हो गया था. तो V और L पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF. कोई डाउट? तो तभी आपको इंड्यूस्ड EMF मिलेगा जब तीनों, और तीनों मैक्सिमम कब होगी? ये तीनों का ये जो V क्रॉस B डॉट dl की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी. जैसे A क्रॉस B में साइन आएगा तो साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन मैक्सिमम कब होता है? 90. जब 90 डिग्री हो. तो V और B परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो V और B अगर परपेंडिकुलर हो गए, मान लो ये V और B परपेंडिकुलर हो गए, ये ऐसे है ना, दो चीजें परपेंडिकुलर है, ये है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया V और B. तो V क्रॉस B का जो रिजल्टेंट है वो इधर आ गया मान लो. तो जो V क्रॉस B का रिजल्ट है वो C के पैरेलल हो तभी तो कॉस, क्योंकि इसका डॉट इससे किया जाएगा. तो इसकी जो इन दोनों के क्रॉस की जो वैल्यू आई है, मान लो वो वेक्टर है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर डीएल से पैरेलल हो तभी तो डॉट की वैल्यू cos 0 1 होगा. यस सर. V क्रॉस B जो होना चाहिए, V क्रॉस B मतलब ये C किधर होना चाहिए? V क्रॉस B की तरफ होना चाहिए. तो ये तीनों परपेंडिकुलर अगर हो, अगर तीन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उस समय जो बैटरी बनेगी वो सबसे एफिशिएंट बैटरी होगी, उसका EMF बहुत अच्छा होगा. कोई डाउट किसी को? नो सर. अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हो
अगर V B and DL are mutually perpendicular, then V क्रॉस B में VB हो जाएगा, तो VB sin 91 हो गया, और DL के साथ जब करेंगे तो वो cos 0 ये भी होना जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यही लिख सकते हैं, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो ये लिखोगे तुम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। नहीं समझे बच्चों? अगर तीनों परपेंडिकुलर हो तो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखना है। समझे कि नहीं? कोई डाउट के साथ? समझ के। नो सर। अब जैसे हम लोगों ने पहला केस जो लिया था उसमें क्या था, एक रॉड थी ऐसी, इसकी वेलोसिटी इधर थी, बोलो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर अंदर लिया था, और लेंथ डीएल वेक्टर ये है, तो लेंथ इधर है, बी इधर है, और बी इनटू द प्लेन है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें अगर डीएल पार्ट लिया जाए, छोटा सा पार्ट डीएल, तो इस डीएल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा डीई, वो कितना होगा? वीबी डीएल होगा। और ऐसे बहुत सारे होंगे डीएल। कितने डीएल होंगे? इनफाइनाइट। तो सबकी इनफाइनाइट बैटरी होगी, छोटी छोटी बैटरीज। तो पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इंटीग्रेशन में V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन L आ जाएगा कि नहीं? बोलो, अरे बोलो बच्चों। यस सर। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसमें देखो, लिख लो इसको, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी। बताओ, रब कर दूं? हो गया? लिख लिया सर। इसको टेक्स्ट का फॉर्म तुम्हें देना है, जो बच्चे 12th में है वो इसमें कहानी एंट्री करेंगे, मतलब यू हैव टू प्लॉट अ गुड स्टोरी। तो आगे देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं छोटा सा, और देखते हैं कौन बताता है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है एक, और ये एक रॉड है ऐसी, ये रॉड है, ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है V, ये V है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है मान लो। बताओ कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस रॉड? V क्रॉस B, V क्रॉस B, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो। अरे क्या फॉर्मूला भाई? V क्रॉस B डॉट L। यहाँ पर DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो L हो जाएगा। तो बताओ V और B के बीच में कितना एंगल है? V इधर है 90, तो ये तो sin 91 हो गया, ये हो गया VB, है ना? और किधर आया? V क्रॉस B, किधर आया? V क्रॉस B आएगा किधर? V क्रॉस अपवर्ड, ये आ जाएगा, ये आ गया V क्रॉस B का डायरेक्शन, ये आ गया V क्रॉस B का डायरेक्शन। क्यों? यस सर। डायरेक्शन। तो V क्रॉस B और L के बीच में कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। तो अब दो वेक्टर्स को डॉट करना है, तो डॉट कैसे करते हैं? पहले वेक्टर का मॉड मतलब VB इंटू दूसरे का मॉड इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल, तो कितना हो गया ये? VBL साइन थीटा। साइन थीटा। अक्सर बच्चे इसको याद कर लेते हैं राइम के तौर पर, VBL साइन थीटा, लेकिन बच्चे याद करोगे तो गड़बड़ क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपटीशन गलत करवा देगा तुमसे। तुम्हें हर स्टेप पे सोच कर निकालना है
कि V क्रॉस B किधर होगा, इधर होगा। अब V क्रॉस B और L के बीच का एंगल देख लो। नहीं समझे बच्चों? अरे बोलो। तो लॉजिकली सही कर पाओगे और उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद को बहुत अच्छा लगेगा। एक याद करके सही करना हो, एक समझ कर सही करना है। तो ब्रेन को जब समझ में आता है तो मजा आता है, ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो ये ऐसा होता है। मतलब किसी भी चीज को, नई चीज को जानने पर माइंड, ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एहसास होता है। तो उससे और पढ़ने का मन करता है कि अरे ये मैं जानता ही नहीं था, ये भी जान गया। इसलिए लॉजिक से आपको काम करना है। ये बात समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कई सारे रॉड है। मान लो एक रॉड है, इसका लेंथ L1 है, ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड है मान लो। एक रॉड है जिसकी लेंथ L2 है, L2 है, इसका लेंथ L2 है मान लो, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। एक रॉड ऐसा है, L3 इसकी लेंथ है, L3 ये ऊपर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। 3 रॉड्स हैं। पहली रॉड में जो L1 लेंथ की रॉड है, इसमें जो बैटरी बनेगी उसका EMF कितना होगा? EMF VBL1 कितना होगा? यस सर। अरे तीनों परपेंडिकुलर है ना, V और L1 और B परपेंडिकुलर, तो VBL1। तो जो बैटरी बनेगी उसका EMF कितना होगा? जल्दी बोलो। VBL1। और उसकी पॉजिटिव पोलरिटी किधर होगी? इस रॉड में पॉजिटिव पोल किधर होगा, नेगेटिव पोल किधर होगा? सर ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। यस सर। तो अगर मैं इसको बैटरी बनाऊं तो वो बैटरी ऐसी बनेगी कि नहीं? देखो जरा। यस सर। ये बैटरी बन गई कि नहीं? E1 EMF की बोलो। अरे बैटरी बन गई ना बच्चों। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव कराओ और बैटरी बनाओ। इसको बताओ, इसमें किधर होगा? इसमें पॉजिटिव पोल किधर होगा? नीचे, नीचे की तरफ। इसमें नीचे होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो इसका ये जो बैटरी बनेगी ऐसी बनेगी। देखो ये बैटरी ऐसी बन गई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। E2 EMF कितना कितना EMF? VBL2 कितना? यस सर। VBL2 बोलो। इसमें बताओ, इसमें किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव? लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, राइट की तरफ नेगेटिव। लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, राइट की तरफ नेगेटिव। तो इसकी बैटरी कैसे बन गई? VBL3, इसका EMF होगा E3। कैसे निकालते हैं? तहरीन बता रही है क्या? कैसे निकाल लो फटाफट, जल्दी बताओ सबको। किसने बताया था ये? अभी आपने बताया था। V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है ठीक है। मैं अब मेरी बात सुन लो। हाँ ठीक है। बड़ा नहीं V क्रॉस B है तो फोर्स इसमें राइट की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो है राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसमें उल्टा है और इसकी वजह से अच्छा, इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल सही लॉजिक के साथ आंसर है। जल्दी से करना हो तो क्या करेंगे कि राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, घुमाओ। जो थंब होगा वो बताएगा पॉजिटिव पोल की तरफ। क्या करना है? देखो क्या करना है। किसी भी रॉड में वेलोसिटी की तरफ, राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना है, तो थंब ये बताएगा पॉजिटिव पोल किधर होगा। तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऐसे बता दिया। इसके लिए देखो
इसमें वेलोसिटी इधर है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B, तो इसमें कह रहा है कि नीचे पॉजिटिव पोल है, नीचे हो गया। इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन है, तो V क्रॉस B, इसमें कह रहा है लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव पोल है। बोलो। यस सर। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो डाउट। नो सर। नो सर। तो इस तरह से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। हमने बैटरी बनाना सीख लिया, बैटरी बन गई तो उसको हम यूज करेंगे जहां कहीं भी लगाना होगा। एज लॉन्ग एज देयर विल बी मोशन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। मान लो ये एक वायर है, ये वायर है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस पूरे वायर को मैं इधर की तरफ ऐसा, पूरे रिजिड वायर है, एक v वेलोसिटी से ले जा रहा हूं, है ना। ये मान लो m एंड है, ये n है और m n o। बताओ बच्चों, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस m और o के बीच में? सर इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंजिंग है हर एक इंस्टेंट पे। ये दो वायर्स का मतलब, दो वायर्स को ज्वाइंट कर दिया गया है, दोनों कंडक्टिंग वायर्स हैं और दो रॉड्स को ज्वाइंट कर दिया गया है। अब आपको बताना है क्या होगा। What is the value of induced EMF across points M and O both lie in horizontal line, along horizontal line? बोलो। Who will answer this question? सर m और o को ज्वाइन कर देंगे इसमें। So VBL into 1 plus sin theta. VBL into 1 plus sin theta is one answer. Any other answer? Any other answer? कोई और नहीं बताएगा? इतना देर पढ़ाया, इतनी बात मैंने बताई, तुम भी कोई बात बताओ। तो नाइंसाफी है कि मैं ही बताता हूं। नहीं सर, प्लस cos थीटा होगा। VBL cos थीटा। एक आंसर आ रहा VBL cos थीटा, दूसरा आंसर आया था VBL 1 plus cos थीटा, तीसरा ऑप्शन नो टू आंसर्स मस्ट मैच। सर 0। अच्छा गुलाब, तुम्हें नहीं बोलना भाई, चलो लिख लेता हूं तुम्हारा भी 0। तुम लोग तो अभी पढ़ कर गए हो यार 12th में, तुम्हारे लिए आएगा क्वेश्चन। बताओ। 0 इज राइट, 0 इज राइट। NO की जो बैटरी बनी उसका ईएमएफ कितना है? NO में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बताओ बच्चों। सर MO को ज्वाइन कर देंगे। NO को कितना होगा यार, अभी MO की बात मत करो। NO VBL तो ऊपर ये जो बैटरी बन रही है वो ऐसी बैटरी बन गई कि नहीं? ये सारे बच्चों ये तो बताओ कि इसका ईएमएफ कितना हुआ, VBL हुआ कि नहीं? यस सर। यस। और ये जो रॉड है, ये वाली रॉड, ये MN की बात करो, MN VBL cos थीटा। MN अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने। MN बताओ, MN के क्रॉस कितना होगा? ये रॉड है, ये रॉड है ऐसी, ये रॉड है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, इसको इधर की तरफ VBL cos थीटा। V मैग्नीफिल्ड अंदर है, ये MN है लेंथ, MN। BBL cos थीटा क्यों कह रहे हो? कैसे कह रहे हो? इसकी लेंथ MN मान लो, है ना, MN। क्या बोलोगे? V क्रॉस B किधर होगा? V क्रॉस B सर अपवर्ड डायरेक्शन। V क्रॉस B ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। यही तो V क्रॉस B होगा बच्चों। यस सर। अरे V क्रॉस B यही तो होगा। यस सर।
डायरेक्शन ये सर कंपोनेंट इधर हो इक्वल है गया, और V और L तो V क्रॉस B और L के बीच का एंगल थीटा हुआ। यस सर। V क्रॉस B और MN के बीच का एंगल। तो बताओ क्या यस होगा। सर। अब ये जो ईएमएफ बनेगा, इसका देखो पोलैरिटी तो ऊपर की तरफ है, या इसको ऐसे किया करो, ऐसे ना करो, ठीक, सिंपल करो। सिंपल कैसे करो, ध्यान से देखो। ये जो लेंथ है ना MN जो रॉड है ना, जो MN है, इसको रिजॉल्व कर लो। जैसे ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा है कि नहीं, ये वाला, बोलो। यस सर। तो इसका एक कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला। अगर इस रॉड को मैं रिजॉल्व कर दूं तो एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा MN cos थीटा, दूसरा MN और ये sin हो थीटा। जाएगा MN sin थीटा, बोलो। यस सर। तो चाहे इस रॉड की जगह जो सिंगल रॉड आपको दिख रही थी, ये जो सिंगल रॉड आपको दिख रही थी, ये इस रॉड को हटा दो और इसकी इस रॉड की बात करो। मान लो ये रॉड इन दोनों रॉड से मिलकर के बनी है। सुन लो, बात तो एक ही है ना, वेक्टर। अरे एल वेक्टर, MN वेक्टर जो है, इस MN वेक्टर से तो क्रॉस करना था, तो MN वेक्टर की जगह चाहे इससे और इससे मिला करके क्रॉस कर दो। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये रॉड खत्म हो गई। अब इसकी जगह ये दोनों रॉड आ गई, बात एक ही है। अब ये बताओ, ये रॉड तो इधर ही जा रही है ना, ये वाला सेक्शन, ये तो बेकार हो गया। अरे यस सर, जीरो हो जाएगा उसके लिए। इसका जीरो आ गया, सिर्फ इसी का तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यस अरे सर। बोलो। यस सर। तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? पोलैरिटी ऊपर होगी, ऊपर पोलैरिटी होगी, और कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? VB MN cos थीटा, MN BBL। VB MN cos थीटा। और इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, MN cos थीटा L के इक्वल होगा, तो हो जाएगा VB यस सर। L। तो ये रॉड, ये जो ऐसी रॉड है, वो ये E2 एक ही EMF का हो गया। देखो दोनों का EMF सेम हो गया, नहीं समझे बच्चों? अरे ठीक है कि यस नहीं? सर। तो अब नेट EMF कितना होगा? अगर मैं यहां से चलूंगा, मान लो M से चलूं, और मुझे N तक O तक आना है ना, ये तो जुड़ा हुआ, मान लो ऐसे, मान लो जुड़ा हुआ है, दो बैटरी मैंने बना दिया। तो यहां से जाऊंगा, ये भी E है, ये भी E है, सेम है मैग्नीट्यूड। तो M से आगे चलूंगा तो प्लस E, EMF बढ़ा ना यहाँ। अरे पॉजिटिव से तो निकला, नेगेटिव होकर आया था, पॉजिटिव से निकला, तो प्लस E। और इधर से जब आया तो पॉजिटिव से एंटर किया, नेगेटिव से निकला, तो माइनस E, तो जीरो हो गया ना। अरे बोलो बच्चों। नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ क्या बताओ, तो ये कहाँ पर, समझ में नहीं आया कहाँ पर क्या दिक्कत है बताओ, बोलना होगा। लेकिन सर। ये सर ये MN वाला समझ नहीं आ रहा है। MN, ये जो लेंथ है, ये जो ये रॉड सर है, उसका वाला। ये समझे कि नहीं, ये वाला पार्ट, ये सर वो ये समझ हो गए, गया। वो MN cos sin, ये समझ गए। तो MN sin थीटा तो बेकार हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यस सर। और ये लेंथ पैरेलल हो गई, तो तीनों में से कोई दो पैरेलल होगा। अब इसकी बात है ना ये, अरे यही तो बात है। यस सर। यस सर। इस रॉड की लेंथ है MN cos थीटा, तो EMF इंड्यूस होता है VB, और इस रॉड की लेंथ MN cos थीटा, कि नहीं बताओ? अच्छा यस सर। ये लेंथ, ये इस रॉड की लेंथ है ना MN cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में अगर MN cos थीटा निकालोगे तो L के इक्वल आएगा। अच्छा cos थीटा क्या होता है? cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं? तो L बाई MN होगा कि नहीं, बोलो अनन्या। यस सर होगा। तो MN को उधर मल्टीप्लाई करो, तो MN cos थीटा की जगह L लिखा जा सकता है। यस सर। तो लिख दिया मैंने VBL। तो ये जो रॉड है, उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ VBL हुआ, नहीं समझे? यस सर। और दोनों में तो, अब दोनों जो रॉड्स हैं, दोनों का ये मैंने बैटरी बना दी,
नहीं समझे? यस सर। अब मुझे M से O के बीच में ईएमएफ बताना था नेट, तो M से मैं चला किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज KVL। अरे मैं अगर यहां से यस M, सर समझ गए। तो इस नेगेटिव से एंटर करूंगा, पॉजिटिव से निकलूंगा, तो वोल्टेज गेन करूंगा। कितना मैंने गेन किया? E गेन कर दिया। फिर आगे बढ़ा तो पॉजिटिव से एंटर किया, नेगेटिव से होकर निकला ना, और उतना ही नेगेटिव यस सर। तो जितना मैंने गेन किया था उतना लूज कर दिया, तो हमें ओ तक पहुंचते पहुंचते कोई ओके सर, हाँ सर समझ गए। तो कोई डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, ऐसा हो गया। लेकिन इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सोचना है। एक ऐसा तरीका हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट पॉइंट होगा मोशनल ईएमएफ का, जिसमें हम तुरंत बता देंगे, केवल 15-20 मिनट में ये जान जाएंगे। ये सब सोचने की, लेकिन असली लॉजिक यही है, मेरी बात समझो बच्चों, नहीं समझे? ये सही तरीका यही है, लेकिन इस तरीके सोचने में टाइम लगेगा। एक हम लोग शॉर्ट तरीका एक देखेंगे, फटाफट बता देंगे कि उससे कैसे होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर एक छोटा सा पॉइंट बता दीजिए सर। बताओ। सर मैग्नेटिक